राजस्थान वनपाल और वनरक्षक के अंदर सामान्य जो दैनिक विज्ञान आपसे पूछी जाने वाली है। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी के बीच में प्रश्न लेकर आ चुका हूं। मैंने यहां से 60 जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए थे यहां तक। ये ना कॉफ़ी के अंदर तो कैफीन होता है और चाय के अंदर आपको बताया था थीन। यहाँ तक तो मैं आ चुका था। इसके बाद दोस्तों मैं 61 नंबर पे आप देख पा रहे हो, यहाँ से फैक्ट लेकर एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हो चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का जो निष्कासन है वो किसकी मदद से होता है? जब बच्चा जैसे माँ गर्भवती होती है और उसके बाद में प्रसव होता है, बच्चे का जन्म हो जाता है और उसके बाद में जो माँ है वो बच्चे को दूध पिलाती है और उसके बाद में जो दूध का जो निष्कासन है स्तनों से, वो किसकी मदद से होता है? तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, उसकी वजह से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपने आप में, ठीक है। उसके बाद में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंब वाहिनी नली यानी जिसे बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, बायोलॉजी से संबंधित ये क्वेश्चन आपके बीच में है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य के स्रवव वृषव वीर्य यानी वर्षण वीर्य को किस में संचित किया जाता है? वर्षण नाम है ये, ठीक है। तरल नाइट्रोजन के अंदर इसका निषेचन होता है, इसका जो है संचन होता है, ओके। यहाँ पर कलेक्शन हो जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफेलिसिया का जो पुष्प है वो बड़ा होता है। ये जनरल नॉलेज के अंतर्गत हम देखते हैं, जनरल साइंस के अंदर ये क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी के एग्जामों के अंदर बहुत बार इस प्रश्न को हाईलाइट किया जाता है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन सा है? असत्य फल की बात करें तो कटहल और नारियल जो है यहाँ से आ जाता है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? प्रदूषित जल आप पिएंगे तो आपके अंदर जो है वो मुख्यतः कह सकते हो टाइफाइड जो रोग है वो उत्पन्न होता है। सभी जैविक वातावरण प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल के अंतर्गत देखी जा सकती है। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु दिखाई देगी तो कौन सी? पीली रोशनी है और उसके अंदर एक गहरी नीली वस्तु दिखाई देगी तो भूरी यहाँ से कंप्लीट कर ली जाती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश का कितना समय लगता है? कोई दिक्कत नहीं सर हमें इस क्वेश्चन के अंदर, आप मत बताओ, चाहे 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय यहाँ से लग जाता है। चलिए सर अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। हमारा जो सौर मंडल टोटल 8 ग्रह उसमें से जो हमारा आ जाता है सबसे बड़ा वो आ जाता है बृहस्पति, ठीक है। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत का शिकार हो जाते हैं? सिरोसिस, ठीक है। सामान्यतः जो अल्कोहल यानी शराब का अधिक सेवन करते हैं, जिस शराब के अंदर अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है, तो अगर वो सेवन करते हैं तो उनकी मौत सिरोसिस के कारण मौत हो जाती है। शब्द आपको याद रखना पड़े। सर साइंस के नाम समझ में नहीं आ रहे, भाई नहीं आ रहे तो आप रट लीजिए इनको, एग्जाम तक तो रट लीजिए और तो फिर क्या है आगे देखेंगे। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड जो रोग होता है उसमें शरीर का आंत जो है ना, आंत ये प्रभावित होती है। आंत छोटी भी है बड़ी भी है, दोनों आंतें जो प्रभावित होती है टाइफाइड रोग के अंदर, जो कि प्रदूषित जल पीने से हो जाता है, ओके। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प कली से। ये यहाँ से आपके बायोलॉजी की जो पादप अवस्था जो पादप विज्ञान है वहां से प्रश्न आते हैं, बोटनी से, ओके। रिपोर्ट है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें लौंग की, बात हो रही है, लौंग जो है वो पुष्प कली से प्राप्त होता है। लैब असिस्टेंट के अंदर ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनशन या उपवास की लंबी अवधि यानी व्रत के दौरान शरीर की असक्रिय वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज, यहाँ से बात करें मधुजन यानी ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोजनन, ठीक है, ग्लूकोजनन नाम आ जाता है। इसके बाद देखिएगा, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल इज द करेक्ट आंसर यहाँ से हो सकता है आपका। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला यहाँ से देख सकते हो यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? फास्फोरस जो है वो पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ से दे सकते हो मेरे दोस्तों।
न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कटक केंद्र है धान के लिए, जो चावल है ना, चावल में 3 शब्द, कटक में 3 शब्द, कोई दिक्कत नहीं है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रो एक होता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर अलग है, हाइग्रोमीटर यहाँ हाइग्रो है। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, आपेक्षिक घनत्व आर्द्रता मापी जाती है। एक सोर्स प्रोग्राम है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी में रूपांतरण। ओके, रिपोर्ट है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। दाब अगर बढ़ता है तो एक तरल जो होता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी के द्वारा होता है। मानव रक्त में जो ऑक्सीजन जो है O2 का परिवहन जो है मेरे दोस्तों वो किसके द्वारा होता है? आरबीसी के अंतर्गत होता है, लाल रक्त कणिका, ठीक है। लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात यहाँ से कर ली जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, आपको पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। हाल ही के अंदर वन रक्षक में जो करंट अफेयर आपसे पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको वहीं करवाया जाएगा। और दोस्तों यूट्यूब चैनल आप जिस पे आप मेरे को देख पा रहे हो, मेरे वीडियोस देख पा रहे हो, अच्छा आप सपोर्ट कर रहे हो, फेसबुक पेज से जुड़ जाइएगा दोस्तों अच्छे कंटेंट के अंदर, वहाँ पर भी मैं पोस्ट डालता हूँ। इंस्टाग्राम ID भी इसी नाम से है, आप जुड़ सकते हो मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करें मेरे दोस्तों। यहाँ से आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा के अंदर जल में B और C, मैंने कल भी बताया था वसा के अंदर देखिए जल जो है इसके अंदर तो B और C घुल जाता है, ठीक है। आप जानते हो जो खट्टे फल हैं उनके अंदर विटामिन C पाया जाता है। वसा के अंदर देखो AD और E के जो है वो वसा के अंदर घुल जाते हैं, ये ध्यान देना। ओके चलेगा। ध्वनि की चाल है वो 760 मील प्रति घंटा होती है। ध्वनि जो होती है ना, बोलने की चाल, अगर ये चाल पूछने 760 मील प्रति घंटा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करना, जैसा लिखा है वैसा वैसा आप याद कर लेना, कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐसक है, एल्यूमिनियम की जब भी बात करेंगे दोस्तों बॉक्साइट का नाम यहाँ से लिया जाएगा, बॉक्साइट। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, विद्युत धारा का जो विद्युत धारा है या विद्युत प्रतिरोध है उसको किससे मापते हैं? ओम से मापते हैं। ओम का चिन्ह इस टाइप से होता है ना, ओम। ओके चलेगा। इसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो मेरे दोस्तों, अगला जो हमारा बीच में क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस टाइप से, लीजिएगा। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag, ये आपको याद रखना पड़ेगा, चांदी का रासायनिक प्रतीक जो है Ag होता है, ठीक है। जितनी ऊंची आवाज होगी उतनी ऊंची उसकी आवर्ती होगी, बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जितनी ऊंची आवाज होगी। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी जितनी ऊंची आवाज है, जितनी आवाज है उसकी आवर्ती भी उतनी होगी, ना कम ना ज्यादा, ये ध्यान रखना, इक्वल है दोनों चीजें, जितनी ध्वनि है उतना ही आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहेगा, देख सकते हो। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, किससे किए जाते हैं? प्राकृतिक मोम और जो लाख है वो कीड़ों के स्त्राव के रूप में होते हैं। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी फिजिक्स के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, ब्रोमीन, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो है ब्रोमीन 8, ठीक है। इसके बाद में मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को मेट्रोपोमिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपोमिया कहा जाता है। किसको? मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है। ओके। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती है, क्या होती है? समान होती है या सामान्य होती है, ठीक है, समांतर होती है, याद रखना, ठीक है। यहाँ से एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समांतर होती है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होता है, CH4 इसका आप देख सकते हो मेथेन होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा, माइक्रोफोन जो होता है ना इसका आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। मधुमेह रोग इंसुलिन के अभाव से होता है, मधुमेह रोग जो है इंसुलिन के अभाव से होता है, इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन ये भी, चलेगा। इसके बाद आप देख सकते हो, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन में समान गतिज ऊर्जा किसकी संवेग ज्यादा होगा? तो रेल इंजन का यहाँ से ज्यादा हो जाता है, गतिज ऊर्जा नहीं, रेल इंजन की बात यहाँ से कर ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, साधारण मशीन की क्षमता
सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट के अंदर। किसमें भाई? किलोवाट में। हर्ट्ज मात्रक है आवर्ती का। अच्छा प्रश्न है, हर्ट्ज जो है आवर्ती का मात्रक है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और कॉर्नीहॉट पैमाने का मान समान होता है? तो 40 पर। ठीक है, 40 पर होता है। चलिए एक क्वेश्चन और आपके बीच में यहाँ से आ जाता है। अच्छा प्रश्न है, सक्रिय रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रिकेटस होता है क्या? और डी की कमी से रात्रि का अंधापन। ठीक है, सक्रिय रोग विटामिन सी की कमी से होता है। बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। चलेगा, इसके बाद ये और भी है, और भी क्वेश्चन है, देखिएगा ये आपके सामने है, आप देख पा रहे हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक वगैरह है, ये आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, सूर्य ग्रहण कब होता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आया हुआ प्रश्न है, राजस्थान पुलिस के अंदर भी इस प्रश्न को पूछ लिया था एक बार। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। याद रखना, सूर्य ग्रहण का पूछा जा रहा है। सूर्य ग्रहण कब होता है मेरे दोस्तों? जब चंद्रमा जो है ना सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। मान लीजिए ये चंद्रमा है, ये कहाँ होगा? चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच होगा। मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी और ये सूर्य, तो चंद्रमा ये वाला है, ये सूरज मानते हैं, ये चंद्रमा है और ये सबका पृथ्वी है, तो इनके बीच होगा, तब होगा। इसके बाद में डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? भौतिक शास्त्र के अंदर। अच्छा एक क्वेश्चन, पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर हृदय से संबंधित है, अपने दिल, हार्ट से संबंधित है। समुद्री मील किस दूरी की इकाई है? तो नौवहन। ठीक है, नौवहन। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन के द्वारा दिया जाता है। फाइड का संबंध है सांख्यिकी से। फाइड का संबंध है सांख्यिकी से। हवा में ध्वनि का वेग 232 मीटर सेकंड होता है। 232 मीटर सेकंड यहाँ से लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र CaOCl और Cl। ठीक है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? पीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, दिए को। माचिस उद्योग में प्रयोग लिया जाने वाला रसायन पोटेशियम फॉस्फेट। पोटेशियम फॉस्फेट भाई रट लेना एग्जाम के अंदर कहीं कभी भी आ सकता है ये प्रश्न। माचिस जो उद्योग है, जैसे डब्बी बने, तिल्ला डब्बी बिंग बात है, तो पोटेशियम फॉस्फेट की बात यहाँ से आ जाती है। हमारे शरीर की बात करें दोस्तों, हमारे शरीर में आधारी संचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन आउटू ग्रंथि की बात यहाँ से कर ली जाती है। आउटू ग्रंथि। ओके चलेगा, 120 तक। ठीक है ना, बिल्कुल। इसके बाद यहाँ से 120 ही है। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखिएगा, बिजली के बल्ब का फिलोमोन टंगस्टन का। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान पुलिस के अंदर ये भी प्रश्न पूछ लिया था एक बार। बिजली का जो बल्ब होता है उसके अंदर एक फिलामेंट होता है जिसका नाम जो टंगस्टन होता है। मानव नेत्र पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र पर यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, एलडीसी के अंदर इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। मानव नेत्र पर प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग 2.7% है, मीठे पानी का। दूध की शुद्धता, ये तो कोई दिक्कत नहीं सर, हम जानते हैं इस प्रश्न को। तो लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल किस में होता है? लैक्टिक अम्ल बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट के अंदर बताना। लैक्टिक अम्ल। लेकिन लैक्टोमीटर जो होता है उससे हम दूध की शुद्धता का मापन करते हैं। दूध की शुद्धता का क्या करते हैं भाई? मापन करते हैं। उसके बाद ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल से किया जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं सर, डेसिबल हमारे कानों में 80 डेसिबल से अधिक हो तो काम तमाम है ना। सबसे कम तरंग वाली किरणें गामा किरणें होती है। सबसे कम तरंग वाली किरणें गामा किरणें होती है। किसके साइज में कैरोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर की बात यहाँ से कर ली जाती है। अक्रिय गैस परमाणु की सबसे बाहरी अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये याद रखना। एक लैंप को बत्ती में तेल ऊपर चढ़ा जाता है, किसके वजह से? किस क्रिया के कारण? कैसित्व क्रिया के कारण। ठीक है, कैसित्व क्रिया के कारण पहुंच जाता है। तो ये 120 क्वेश्चन 60 मैंने उस टाइम करवाए थे, 60 अब करवा दिए, और आगे भी है दोस्तों, ये अगले वीडियो के अंदर करवा दूंगा मैं, आपको एक बार इतने याद होंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। लाइक कर देना वीडियो को और शेयर करो तो कर देना, बाकी आपकी मर्जी, कमेंट जरूर करना। ओके दोस्तों, थैंक यू।